जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं NMMS एग्ज़ाम यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। और इसमें बच्चों जो मुख्य बात है कि यह जो NMS परीक्षा है, ये देश भर के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज हैं, सब में NMMS की परीक्षा ली जाती है। सभी का सिलेबस, सब ध्यान दें, कई बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर ये MP का है, ये UP का है, ये बिहार का है। सबका सिलेबस बच्चों सेम है। मैट यानी कि मानसिक योग्यता और सेट यानी कि स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके 90 प्रश्न, इसके 90 प्रश्न, सेम सिलेबस है। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं बच्चों, वीडियो के कमेंट में, जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन होता है उसमें, और उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको यही नहीं काफ़ी, देखिए मैं दिखाऊंगा, जैसे मैंने SBI स्कॉलरशिप का बताया था, लास्ट ईयर के बच्चे को उसके खाते में पैसे भी आ गए 15,000 रुपये, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा भी है। तो काफ़ी योजनाएं आती हैं जो कि आपको यहाँ जानकारी बच्चों प्राप्त होते रहेगी, ठीक है। तो अब आइए इस डिटेल वीडियो को हम समझते हैं कि इसे आखिर कौन दे सकता है। यह परीक्षा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। लेकिन देखिए, ये पैसा भारत सरकार दे रही है, आयोजन राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में अलग अलग समय किया जाता है। जैसे देखिए, मध्य प्रदेश का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। यूपी के बच्चे काफ़ी जुड़े हुए हैं मुझसे, यूपी का फॉर्म इसी महीने आने की पूरी संभावना है, और आपकी परीक्षा बच्चों नवंबर में होगी। सबसे बड़ी बात कि इसकी डिटेल बताने के पहले, क्योंकि काफ़ी बच्चे 1-2 मिनट बाद ही वीडियो छोड़ देते हैं, अभी आपको करना क्या है, 2 चीज़ें आपको देखिए बनवा के रखनी है। जो यूपी के बच्चे उनको बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दें। आपको अभी आय प्रमाण पत्र बनवा कर अभी से रख लीजिए, फॉर्म आने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि फिर और डिले होता है, उस वजह से काफ़ी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो पापा मम्मी से कह दीजिएगा, जो कंप्यूटर तहसील से बनेगा, आपका कंप्यूटर वाले होते हैं, वो लोग ऑनलाइन भर देते हैं। तो आय आपकी, नियम क्या है, पूरे इंडिया के लिए बता रहा हूँ, 3.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अन्य राज्य में अलग अलग मांगे जाते हैं चीज़ें, लेकिन स्पेशली मैं यूपी के लिए बता रहा हूँ कि ये तो पूरे इंडिया के लिए यही नियम है। आय जो है आपकी, जो इनकम है, 3.5 लाख, 3,50,000 से कम होना चाहिए। अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जनरल वाले बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन जो अन्य पिछड़ी जाति से, OBC कैटेगरी से हैं, SC से हैं, अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं, वो सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, ठीक है। तो ये 2 चीज़ कंपलसरी है। अगर आपके सर्टिफिकेट मान लीजिए किसी वजह से नहीं बन पाएंगे, तो आप जनरल कैटेगरी में, सामान्य वर्ग में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं जो कि आप तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए कर लें, क्योंकि इसके बिना बच्चों फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि जब फॉर्म निकले तभी, क्योंकि वैलिड रहता है। अब ये देखिए, यहाँ पर कौन बच्चे दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आखिर भाई इस परीक्षा को कौन बच्चे देंगे, तो देखिए, जो कक्षा 8 में इस समय पढ़ रहे हैं, 26-27 चल रहे हैं ना, आप भाई मार्च में आपकी परीक्षा होगी, अप्रैल में आप अपने नए क्लास में, 2027 में आप अपने क्लास में, नए क्लास में होंगे, कक्षा 9 में, ठीक है। तो जो 8 में पढ़ रहे हैं वो इस परीक्षा को दे पाएंगे, क्लियर है। फिर देखिए, विद्यार्थी जो इस समय कक्षा 8 में तो पढ़ रहे हैं, क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे या मान्यता प्राप्त स्कूल के बच्चे दे सकते हैं? नहीं दे सकते, एकदम क्लियर, याद रखिएगा। इसमें नवोदय विद्यालय के बच्चे, ठीक है, ये सरकारी बेशक है, लेकिन शामिल नहीं है। क्यों? जितने भी आवासीय हैं, रेजिडेंशियल्स वाले हैं, वो इस परीक्षा को नहीं दे सकते। अगर आप कहीं आवासीय रह रहे हैं, कहीं रह के उसी स्कूल में रह के पढ़ रहे हैं, तब आप इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे, भले वो सरकारी हो। ये पूरे देश के लिए नियम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरकारी सहायता प्राप्त हो, ये है। कई प्राइवेट स्कूल होते हैं जो कि एडेड होते हैं, सहायता प्राप्त होते हैं, यानी कि भले वो प्राइवेट स्कूल है, लेकिन वहाँ की तनख्वाह जो है सरकार टीचरों को देती है, ठीक है। नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक है, ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपकी क्लास 7 की मार्कशीट है, ठीक है, जिसमें आप भाई 7 से 8 में आए होंगे,
उसमें कम से कम आपके 55% नंबर होने ही चाहिए। नहीं है तब भी ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। और जो SC ST वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए 5% की छूट है, यानी कि उनके अगर मार्कशीट में 50% है नंबर, उससे ज़्यादा हैं, तो वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। और मैंने पहले ही बता दिया, परिवार की वार्षिक आय जो है 3,50,000 या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए। अभी हम पैटर्न भी देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी देखिए और सभी जगह ऑनलाइन हो गया। बिहार में तो स्कूल के द्वारा ही भरा जाता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीका है, लेकिन जो कंडीशन है वो आपको पता है। ठीक है, और ध्यान, एक छात्रवृत्ति पाने में बच्चों एक बहुत बड़ी समस्या आती है। जब आप पास कर लेते हैं परीक्षा और NSP पोर्टल पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, तब बहुत समस्या आती है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि छात्रवृत्ति आती नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड और जो आपका रिजल्ट बनेगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में कोई भी नाम में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या डेट ऑफ बर्थ में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रयास कीजिए कि आधार और आपके स्कूल का रिकॉर्ड जो फॉर्म भरेंगे वो सब मैच करे, एक भी अलग ना हो। अभी फिर बता रहा हूँ, यही बाद में बच्चे परेशान होते हैं, सर कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान देंगे जब आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और कई जगह कई राज्यों में जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड से हो जाता है, और अंक तालिका 7 की अपलोड कहीं होती है कहीं नहीं होती। उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। ठीक है, और प्रमाणित कई जगह किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये अलग अलग है ये, लेकिन ये कंपलसरी है। आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी, निवास प्रमाण पत्र यूपी में कंपलसरी नहीं है, तो ये मत बनाइएगा यूपी के बच्चे। अन्य राज्य का जब फॉर्म आएगा तो उसकी जानकारी दूंगा। ठीक है, और बोनाफाइड यूपी में नहीं मांगा जाता है, और मोबाइल नंबर और ईमेल ये सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, पैटर्न को समझिए। मानसिक योग्यता के प्रश्न, यानी कि मैट जिसे मैं कहता हूँ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपको बस मेरे चैनल का नाम लिखना है, नव शिक्षण। ठीक है, और आपको लिख देना है NMMS प्लेलिस्ट। मैट की प्लेलिस्ट अलग से आ जाएगी, क्योंकि 90 आधे प्रश्न तो इसी के हैं, 90 प्रश्न इसी के हैं। बाकी जो आपकी क्लास की किताबें हैं या जो हम लोग पढ़ाते हैं आप उससे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मैट आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके 70-80 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, एकदम कंफर्म मिल जाएंगे। कई राज्यों के मैंने हल करके बताए हुए हैं। कई बच्चे सोचेंगे कि अरे ये तो मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का हम ना देखे, कहीं का भी प्रश्न कहीं पे भी आ जा रहा है बच्चों। ठीक है, और ये देखिए शैक्षिक योग्यता, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लीजिएगा। शैक्षिक इसमें योग्यता में बच्चों विज्ञान यानी कि साइंस के 35 प्रश्न, SST यानी कि सामाजिक अध्ययन के 35 प्रश्न, और गणित के आपके 20 प्रश्न, ये आएंगे। ये कुल 90 नंबर का आएंगे। इसकी भी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, साइंस की अलग, सामाजिक अध्ययन की अलग और गणित की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब प्लेलिस्ट के सहारे से जो आपका कमजोर टॉपिक हो या वो हो, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। कुल 180 प्रश्न आएंगे, 180 अंक के, क्लियर, और सभी MCQ होंगे, और कोई भी बच्चों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक मैंने तुक्का वाला भी वीडियो बनाया हुआ है, उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मेरिट जो भाई उसी के आधार पर तय होती है। ठीक है, जो आप स्कोर करेंगे। अब मिलेगा क्या, यहाँ आपको बच्चों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 12,000 रुपये प्रति ईयर मिलते हैं, मतलब 1,000 प्रति माह के हिसाब से। ठीक है, लेकिन 1,000 ऐसे नहीं आता, इकट्ठे पैसे अकाउंट में 12,000 रुपये बच्चों आते हैं, और बहुत पुरानी स्कीम है, लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप 4 वर्ष तक पढ़ेंगे, 9, 10, 11, 12, इसी के लिए दिया जा रहा है, कोई ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। तो कुल 48,000 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए पूरी स्कीम की, NMS स्कीम की जानकारी थी, और आप अभी से तैयारी आरंभ कर दें। ये ना सोचें कि जब फॉर्म निकलेगा तब तैयारी आरंभ करेंगे, समय कम बचा है, क्योंकि अभी जैसे यूपी का नवंबर में होगा, बिहार का तो थोड़ा सा लेट जाता है, छत्तीसगढ़ में भी लेट होगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ का काफ़ी लेट हुआ है, पिछला वाला ही। तो आप तैयारी जारी रखें, जैसे फॉर्म अन्य राज्यों का आता चला जाएगा मैं बताते चले जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।